So dear students, now we shall see this problem of continuity. The question is, function की तीन हमको values define कर रखी हैं for three regions of x, है ना। पहली वैल्यू दे रखी है 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ये क्या चीज है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, इसकी बात करेंगे अभी हम। 3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां पर ये ब्रैकेट कौन सा लगा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ e रेज़ टू द पावर 1 बाई एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। क्या करना है हमको, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। हमको कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। जब हम किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो उस पॉइंट से जस्ट पहले, यानी उसमें माइनस लगा के उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यूज निकालते हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर और फाइनाइट आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस माना जाता है, ठीक है। और इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन भी होना चाहिए। तो डिफाइन इन्होंने 0 पर तो प्रिसाइसली कर रखा है कि 0 पर भाई फंक्शन यहां पर ये डिफाइन है, तो हमको एक वैल्यू तो इन्होंने दे रखी है, ओके। तो हमको बेसिकली फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालनी है, एक तो 0 प्लस पर निकालनी है, क्या बात क्लियर, क्योंकि 0 की बात कर रहे हैं। एक फंक्शन की वैल्यू कहां निकालनी है, 0 माइनस पर निकालनी है, और एक फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालनी चाहिए, लेकिन 0 पर इन्होंने 0 ही दे रखी है। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये तीनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए बच्चों, ये तीनों वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्या बात क्लियर है, ओके। निकाल के देखते हैं, ओके। दिस इज व्हाट द बेसिक इज, ओके। नाउ सबसे पहले ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखिए जब भी किसी नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, जैसे हम पाई को डाल दें, पाई को, है ना, पाई को डाल दिया किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3.14 के बराबर होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कानून ये है कि अगर अंदर कोई फ्रैक्शन भी पड़ा हुआ है 3.14, ओके, तो 3 से ज्यादा नंबर पड़ा हुआ है, तो हमेशा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पर अप्लाई होगा 3.14 के ऊपर, ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में, इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड में, या उसी पॉइंट पर या फिर इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर आ रहा होगा, वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी, क्या बात। 3.14 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी बेसिकली इमीडिएट इंटीजर आएगा वही वैल्यू लिखी जाएगी। एक और चीज बता देता हूं उसमें, फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा होता -पाई, अब कितना आता, अब क्या बेसिकली लिखा हुआ है -3.14 लिखा हुआ है, बात समझ में आती है। तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा -4, ओके। आई होप कि यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अभी हम यहां से शुरुआत करते हैं, क्या बात समझ में आई। हम f0 प्लस निकालते हैं, ओके, फॉर f0 प्लस, है ना। f0 प्लस का मतलब क्या है बच्चों, f0 प्लस का मतलब यह है कि x की वैल्यू मैं कितनी पुट करने वाला हूं, 0 प्लस h, बात समझ में। 0 प्लस h का मतलब क्या है, हियर h इज टेंडिंग टू 0, बात समझ में। h एक बहुत छोटी सी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव है, जो कि h के अंदर जुड़ी है, कि बात समझ में। तो x की वैल्यू बेसिकली यहां पर किससे ज्यादा होने वाली है, 0 से ज्यादा होने वाली है। 0 से ज्यादा होने वाली है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, हम ऊपर वाला यूज करेंगे। तो f0 प्लस निकालने के लिए मैं फंक्शन कौन सा लूंगा, 3 माइनस कॉट इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये किस में लिया हुआ है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिया हुआ, ठीक है। यहां पर ये फंक्शन को तो मैं यही लिखने वाला हूं, ओके। अब यहां पर मैं x की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दूं, 0 प्लस h के बराबर पुट कर देता हूं, ओके। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, बात समझ में। तो यहां पर भी लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी x टेंडिंग टू बेसिकली ओनली h।
तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं 3 माइनस कॉट इनवर्स 2x क्यूब, तो यहां पर मैं लिख दूं 2h क्यूब माइनस 3 अपॉन 2h क्यूब माइनस 3 अपॉन h स्क्वायर। ये पूरा किस में बंद कर दिया मैंने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बंद कर दिया। ओके, ये वैल्यू निकल रही है मेरी किस चीज की? f एट 0 प्लस पे निकल रही है। 3 माइनस कॉट इनवर्स को ऐसे ही छोड़ते हैं, 2h क्यूब अपॉन h स्क्वायर इज 2h, राइट। 3 माइनस अंदर कौन बैठ गया? कॉट इनवर्स 2h, राइट, माइनस 3 अपॉन h स्क्वायर, माइनस 3 अपॉन h स्क्वायर। क्या करूं? लिमिट क्या लगी हुई है? h, क्योंकि h पुट कर दिया अब मैंने, h टेंडिंग टू 0। क्या बात क्लियर? ओके, h को टेंड करा दें 0 पर, तो अभी h की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या यहां पर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 माइनस कॉट इनवर्स h की वैल्यू 0 पुट की, यहां पर क्या गया? 0 माइनस 0 पुट की, तो ये क्या बन गया? इन्फिनिटी। यहां पर माइनस बेटा है, माइनस इन्फिनिटी। 3 माइनस GIF के अंदर कॉस नहीं है दोस्तों, ये कॉट इनवर्स है। ओके, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स का आप में से किसी को अगर ग्राफ याद होगा, ग्राफ यहां पर बना के देखते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, कॉट इनवर्स का ग्राफ कैसा होता था? कॉट इनवर्स का ग्राफ बच्चों ऐसा होता था, ऐसे चलता था। अगर यहां पर x है और ये बेसिकली क्या है? कॉट इनवर्स x है, तो ये बेसिकली यहां पर क्या होता था? पाई होता था। बात क्लियर है? तो हमको माइनस इंफिनिटी देखना है, तो माइनस इंफिनिटी बच्चों इधर की तरफ है, तो माइनस इंफिनिटी को जब ग्राफ टेंड करेगा तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? कॉट इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? पाई के बराबर आएगी। तो कॉट इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है? पाई के बराबर होती है। तो यहां पर मैं पाई लिख दूं इस पूरे की जगह, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस पाई। और अभी हमने क्या सीखा कि पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3 के बराबर होती है अगर GIF के अंदर है, तो ये बेसिकली 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जो f0 की वैल्यू है बच्चों किसके बराबर आ चुकी है? 0 के बराबर आ चुकी है। f0 प्लस की वैल्यू 0 के बराबर आ चुकी है। इसको नोट कर लीजिए। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालिए f0 माइनस की वैल्यू। ओके, f0 माइनस का मतलब क्या है? f0 माइनस का मतलब यह है कि मैं x की वैल्यू किसके बराबर पुट करूं? 0 माइनस h के बराबर पुट करूं। हियर h इज टेंडिंग टू 0, h इज टेंडिंग टू 0 है, 0 में से कुछ घटा है, 0 को टेंड जरूर कर रहा है लेकिन कुछ वैल्यू है इसकी और 0 में से कुछ घटा है, तो अभी x कैसा हो गया? लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 हो गया तो मेरा फंक्शन ये बन जाएगा नीचे वाला, राइट। ओके, तो मैं इसको एज ए फंक्शन यूज करूंगा। fx को मैं क्या लिखूंगा? x स्क्वायर कॉस ऑफ e रेज टू द पावर 1 बाई x। ठीक है, मैं ये देख लूं कॉस इनवर्स तो नहीं है, नहीं कॉस ही है। क्या बात क्लियर है? मैं यहां पर क्या पुट कर दूं? h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू 0 माइनस h पुट कर देता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं f0 माइनस हियर h इज टेंडिंग टू 0, राइट। और यहां पर मैं h की वैल्यू x की वैल्यू किसके बराबर पुट करूंगा? माइनस h के बराबर पुट करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस h के स्क्वायर, और ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कॉस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, राइट। नाउ h की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूं, h स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर है, h की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। h की वैल्यू कैसी टेंड कर रही है? 0 को टेंड कर रही है। माइनस लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो जाने वाली है, राइट। दूसरी लाइन में लिख दूं, आगे लिख देता हूं, ये बेसिकली h स्क्वायर ऐसे करके हो जाने वाली है। अब देखिए जब पॉजिटिव वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैसे ही दे देता है। क्या बात क्लियर है? तो ये यहां से यहां मैंने लिखा जरूर है कॉस ऑफ माइनस h की वैल्यू मैं 0 को टेंड करा रहा हूं, तो ये क्या बन गया? बेसिकली 1 अपॉन 0 विद माइनस साइन, तो कॉस माइनस
cos e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बन गया। क्या बात क्लियर है? अब ये एच स्क्वायर तो मुझको कैसे देने वाला है, ये एज इट इज वैल्यू दे देगा, है ना, और पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके राइट। कॉस ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी होती है 1 से ज्यादा की तो वो क्या देता है, इन्फिनिटी देता है, और अगर माइनस इन्फिनिटी होती है तो वो क्या देता है, 0 देता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0, राइट, एच स्क्वायर। अब वैल्यू अगर पुट कर दूं एच टेंडिंग टू 0 तो ये चीज 0 और ये चीज किसके बराबर 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या चीज है बच्चों, ये बेसिकली f माइनस है, तो ये बेसिकली LHL है। और अभी हमने जो निकाला था RHL किसके बराबर था बच्चों, RHL, ठीक है, ये किसके बराबर था, F0 प्लस, ये भी हमारा 0 आया था। LHL जो है हमारा LHL यानी f एट 0 माइनस, ये भी 0 के बराबर आया, और जो फंक्शनल वैल्यू दे रखी है f एट 0, ओके, ये भी 0, ये किसके बराबर है, कौन सी है, बेसिकली फंक्शनल वैल्यू। तो ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू और ये फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों बराबर है, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये पूछा था, आंसर क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।